Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I'm your education teacher, Mr. Tariq sir, and today we are going to do the quartile deviation from discrete series. So, dear students, before this we have done range, we have done mean, we have done mean through short method, we have done range, and we have done other statistical questions. So dear students, today we are going to the QD means quartile deviation. Okay, so dear students, the question would be like this. It is ये दो तरीके से पूछा जाता है, एक डिस्क्रीट सीरीज, दूसरा होता है कंटिन्यूस सीरीज. ठीक है, तो आज हम कंटिन्यूस सीरीज से डिस्क्रीट सीरीज से क्वेश्चन करेंगे. वहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है, क्लास इंटरवल. फॉर एग्जाम वहाँ पर होगा क्लास इंटरवल 20, 41, 45, 46, 30, और वहाँ फ्रीक्वेंसी दी होती है. फॉर एग्जांपल वहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी इस तरह 22, 27, 26, 24, 23. इस तरह से आपको वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. इस तरह वहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा तो आपको इसको सॉल्व करना हो. वहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी होगी. अब आपको इसको सॉल्व करना होगा. सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए. उतना मुश्किल नहीं है, इसकी तरफ आप सिर्फ ध्यान दीजिए, बहुत ईजी है और आप इंशाल्लाह आपको याद भी रहेगा. अब आपको क्या करना है, अब इतना वहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दिया होगा, उसके बाद और वहाँ आपको फ्रीक्वेंसी दी होगी. अब आपको CF निकालना होगा. CF का मतलब हो गया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये आप कैसे निकाल सकते हो, ये हो गया, यानी आपको पहले ये वाला सीधा लिखना है. यहाँ 22 आ गया, यहाँ 22, उसके बाद एक एक करके इसको प्लस करना है. 22 प्लस 27 क्या हो गया 49, 49 प्लस 26 75, 75 प्लस 24 99, 99 प्लस 23 वो आ गया 122. ठीक है, फिर से मैं आपको समझाता हूँ. ये आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है. सबसे पहले क्युमुलेटिव यह हो गया 22, आ गया 22. इसके बाद ये सब आपको ऐड करने हैं. 22 प्लस 27 49, 49 प्लस 26 75, 75 प्लस 24 99. इसी तरह 99 प्लस 23 वो आएगा 122. ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट्स, अब आपको वहाँ फार्मूला दी होगी क्वार्टाइल डिवीएशन की. यानी क्वार्टाइल डिवीएशन हम कैसे निकाल सकते हैं, इसकी फार्मूला है QD के बराबर है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, यानी Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2. अब इससे अब हमें निकालना है Q3 और Q1. ठीक है, सबसे पहले हम Q1 निकालेंगे. ठीक है, Q1 निकालेंगे, उसके बाद हम Q3 निकालेंगे. तो Q1 निकालने की फार्मूला है Q1, यानी ये Q1 निकालने की फार्मूला है n+1 डिवाइड बाई 4. ठीक है, n का हो गया, n हो गया फ्रीक्वेंसी का नंबर. देखो फ्रीक्वेंसी कितने आई है 122. हमने लिखा यहाँ 122 प्लस 1, एक ये वहाँ पर फार्मूला से ये 1 है, डिवाइड बाई क्या है, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई हमने 4 किया. सो वो हो गया 122 प्लस 1 हो गया 123 डिवाइड बाई 4. जब मैंने इसका डिवाइड इससे किया, 123 को डिवाइड 4 से किया, वो निकला हमें 30.75. अब देख रहा है Q1 कहाँ लाई करता है, यानी Q1 23 में 31 नहीं निकल सकता है, तो Q1 यहाँ पर है, यहाँ पर है. ठीक है, 49 में है, तो 49 में हमें क्लास इंटर में सीधे में जाना है, तो ये यहाँ पर है. तो Q1 हो गया हमारा 41, ये हमारा 41 निकल गया Q1. तो Q1 हमारा ये है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीधे में है. ठीक है, क्योंकि ये 30.75 तो इस 22 में तो नहीं निकल सकता है, ये सिर्फ हमें कहाँ किस में निकल सकते हैं 49. ठीक है, सो तो 30.75 तो अब हमें ये जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में निकलता है ना यहाँ, अब इसके सीध में हमें जाना है क्लास इंटरवल में. तो क्लास इंटरवल में हमें Q1 मिलेगा. ठीक है, तो अब हमारा Q1 41 है. ठीक है, ये हमारा Q1 निकल गया. अब देखना डियर स्टूडेंट्स, ये Q3 हमें निकालना है. Q3 का फार्मूला क्या है, Q3 की फार्मूला है 3 × n+1 डिवाइड बाई 4. ठीक है, तो हमने किया 3 ×
नंबर क्या आ गया, नंबर हमारा है 122, 122 प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाय 4, ये हमारी फार्मूला की है। सो हमने 3 इंटू 123 डिवाइड बाय 4 किया, ठीक है। तो हमें वो क्या निकला 92.25। तो हमें देखना है 92.25 कहाँ हमें निकल सकता है। 92, ठीक है, यह है 92, यह 99, यहाँ 75 में तो नहीं निकल सकता है, तो 99, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखना है वो ये हो गया 92। तो 92 की सीध में हमें जाना है, ये 99 है, यहाँ की सीध में इसमें जाना है, तो हमें Q3 यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो Q3 हमारा 46 है, तो Q3 हमारा 46 है। अब हमें अप्लाई करनी है फार्मूला, यानी QD किस बराबर है, Q3 किस बराबर है हमारे, अब हमें निकालना है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 है, सॉरी, डिवाइड बाई 2। Q3 क्या है हमारा डियर स्टूडेंट्स, Q3 हमारा निकल गया है 46, है ना, 46। तो Q1 हमारा क्या निकल गया है डियर स्टूडेंट्स, तो Q1 हमारा निकल गया है 41, यहाँ पर Q1 हमारा 41 है। तो Q3 माइनस Q1 को 46 माइनस 41 डिवाइड बाई 2, वो हो निकल गया है हमारा 25.5। तो हमारा QD किस बराबर है, तो QD हमारा बराबर है 25.5। अब उसका अरे एक चीज़ निकालना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की फार्मूला होती है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1, Q3 माइनस Q1, Q3 यानी Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1 यानी Q3 को माइनस 46 माइनस Q1, तो वो हमारा क्या निकलेगा, वो हमारा 5 निकलेगा। इसी तरह Q3 प्लस Q1 यानी 46 प्लस 41, ठीक है। मैं आपको यहाँ से, यह मैंने नहीं लिखा है Q3, पहले मैं आपको बताऊँगा 46 माइनस 41, तो वो निकल गया 5। इसी तरह 40 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1 यानी 46 प्लस 41, तो वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 86। तो अगर 5 को 87 से तकसीम किया जाए तो 0.057, तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकल गया। सो डियर स्टूडेंट्स, एक कंटिन्यूस सीरीज़ को अलग तरीके से निकालते हैं और डिस्क्रीट सीरीज़ को अलग तरीके से उसकी फार्मूला है। ये वाला जो डिस्क्रीट सीरीज़ है जो हमने अभी की है, तो सुबह मैं आपको कंटिन्यूस सीरीज़ बताऊंगा, वो थोड़ी सी इससे मुश्किल है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है कंटिन्यूस सीरीज़ में, तो वो मैं आपको बताऊंगा सुबह। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है क्वार्टाइल डेविएशन फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज़। अब मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ, ये आप घर में करके लाना, ठीक है। ये आ गया आपका क्लास इंटरवल, ये है 40, 43, 22, 46। अब मैं आपको फ्रीक्वेंसी लिखवाता हूँ, यहाँ फ्रीक्वेंसी है 16, 18, 26, 45, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, आप ये जो मैंने इसको अभी आप क्या निकालना है, QD। तो QD आपको अब क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये आपको सीधा लिखोगे 16 प्लस 18 जो लिखोगे यहाँ, और फिर जब वो यहाँ निकलेगा उसको ये करोगे, फिर जो यहाँ निकला फिर वो करोगे, फिर वो अप्लाई फार्मूला करोगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you would have understood it and keep working hard at home. Thank you very much. This very class is designed for 12th class. Thank you.